जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहेश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, वाहन गैरेज में खड़े रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक छोड़ने आएगी, मित्र शमशान तक साथ देंगे और शरीर चिता तक साथ देगा। पर अंत में अगर कुछ जाएगा तो वो भगवान का नाम ही जाएगा। देखो, चूहा भी कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है। काटता है कि नहीं काटता? दोनों का काम है। चूहे का काम भी कपड़ा काटना है और दर्जी का काम भी कपड़ा काटना है, पर अंतर है। जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है। बोलो, चूहा किसी कपड़े को काट ले, वो किसी काम में आएगा? कपड़ा नहीं आएगा। तो जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। कर देता कि नहीं कर देता? ऐसे जीवन तो सब लोग काट रहे हैं, पर कोई कोई जीवन का बंटा झाड़ कर रहा है और कोई कोई व्यक्ति जीवन का उद्धार कर रहा है। आदमी दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है, एक ढोंग की और दूसरी ढंग की। हमारी जिंदगी ढोंग की ना हो, हमारी जिंदगी आडंबर और पाखंड की ना हो। ईमानदारी बताओ, जितना अच्छा हम दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जितने धार्मिक बनवे फिर रहे हो, जितने अच्छे बनवे फिर रहे, ईमानदारी से अपनी छाती पे हाथ धर के कह दे का तुम उतने अच्छे हो। जितने तुम दुनिया को ठग रहे हो, भजनानंदी बने, भले आदमी बने, सामाजिक बने, का उतने अच्छे हो। और जितना तुम दिखने की कोशिश कर रहे हो, वो में से अगर 1% भी तुम भीतर से अच्छे हो जाओ तो बेड़ा पार हो जाए प्यारे। अब अपन बाहर से ढोंग कर रहे हैं, बस तो भगवान की कृपा जानियो रे कि उन्हें 3 काम बहुत अच्छे करे ना का हो। तो अच्छा, तुम भीतर से का हो या तुम ही जानत हो। अरे कहूं सबको पता पड़ जाए कि तुम भीतर से का हो तो तमाशो बन जाए। बहुत अच्छो काम करो, भगवान ने 3 काम करके। पहलो काम, अन्न में घुन लगा दो, पिसी घुनत है। कहूं पिसी घुनत ने होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। जे बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा देते 7 पैरी को। मन वे तो जानत है कि 2-3 साल में तिलूला पराई जे सुरे बेच दे। अकम गड़ा के धर देते तो भूसा ने कर तो बंडा में से। दूसरो काम उन्हें बहुत अच्छो जो करो, ए भैया हरो, बिल्कुल हल्ला न करी को न हमें जानत हो, ने पट्टो कछू कर लेने बेच। कहूं बाग रही फसल खान लगे,
बागरा काय को लगा था अपन के फसल बच जाए को बागरा ही खान लगे। इसमें बिल्कुल भैया हरो बिल्कुल शांति से। हमने पहले ही देना कह दी थी ये भरन में ने रज्जो के हम जजमान के घर के आए, को सकोच ने कहा बिल्कुल कथा अच्छी न लगे सो अब उठ के भग जा। वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा काम ईश्वर ने ये बहुत अच्छा कर दिया कि मरवे के बाद मुर्दा में बांस भर गई। तो मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरिए। जैसी किसान बीज की प्याज बांध ले ठाट में, ऐसे बब्बा बूढ़ी लटके होते कि जे 6 नंबर की डुक्को जे 8 नंबर के बब्बा वे तो मरवे के बाद बसाता है सो आदमी बारे आत। और तीसरा काम ईश्वर ने ये बहुत अच्छा किया है कि कोऊ के मन की नहीं जाने। बताओ अच्छा तुम्हें पता है बगल वाओ का सोच रहा हो तुम्हारे बारे में, अगर तुम्हें पता पड़ जाए आखिरी में आ गई और आगे बैठ गई तो VIP गेट के भीतर आ गई। बताओ छक्का चुकुंजो ही नहीं चल रहा। ये सब VIP बैठे इतने भली तुम्हारे व्यवहार में भीतरे आ गए पर होते नन्या VIP ध्यान राखियो। ये कछु VIP आ जात आखिरी में आ है मनो जगह रिजर्व है इनकी। अच्छा जी जितने कथा में VIP आउट है इन्हों कथा मथा से कुछ नहीं करना वे तो हलो हाय कर भी आउट। हाँ सब देख ले में कभी आए थे है ना। भगवान ने तीसरा काम ही अच्छा कर दिया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता। हमारे अशोक भैया उपस्थित हैं धनोरा से, बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन में ये कर रहा था कि जिंदगी कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। एक कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, एक कपड़े का उद्धार कर देता है। कोशिश ये करना कि तुम्हारी जिंदगी तमाशा ना बन जाए, तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाए, तब तो बात है। इस मनुष्य जीवन को तीर्थ बनाओ, तमाशा ना बनाओ। कई लोगों का जीवन तमाशा बन गया है, पर इस जीवन को तमाशा ना बना करके तीर्थ बना लो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा हम आओ अंतिम समय आ गओ है और हम तुम्हें 4 बातें बता के जा रहे हैं, जे भर मानत रहियो, जिंदगी में तुम्हें नुकसान न कहा। लड़का बोलो बताओ पिताजी। पिताजी बोले बेटा 4 चीजें खबर राखियो बस जिंदगी। पहली, छायरे में काम पे जज्जो और छायरे में काम से घरे अज्जो। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवज्जो। और चौथी बात, पत्नी से जब भी लड़ियो ओके हाथ पांव बांध के लड़ियो, बिना बांधे न लड़ियो। पत्नी से जब भी लड़ियो को बांध लियो पहले, फिर लड़ियो। इतनी कायदे डुकरा को आई हिचकी और मार गाओ। अब वो लड़का पूछने पाओ पुने पुने के जो कया है तेरा ही करी। और वो पिताजी की पहली बात खबर आई कि छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो।
उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे खेत पे जावे, 3:30 बजे भग आवे। धीरे धीरे किसानी बर्बाद हो गई। अब बताओ, आध घंटा में हो रही किसानी। दूसरी बात, मीठो मीठो खाइयो, उन्हें इस कदर मिठाई खाई कि वो शुगर हो गई। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार बनाइयो। गांव में मरी 2 भैंसें, उन्हें खाल पटा के दीवार पे ठोक लेंगे, पूरा घर बसाए। अब सारी भैंसी आए। चौथी बात, पत्नी से जब भी लड़ना, बांध के लड़ना। उन्हें 2 ढूंढी रस्सी, एक से हाथ बांधे, एक से पांव, और लाखक सुनाई घरवारी। अब्बा बेचारी कबनों से अवे एक दिन आकी तो होए सो होए, रोज कोई काम होगा। एक दिन अब माए के भाग गई। जोगा लिवावे के लोग घरे चलो। बा कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल। रोज को हाथ पांव बांध ले तो लड़त हो। हालांकि पति पत्नी में आजकल लड़ाई हो नहीं रही, और हमारे हिसाब से तो घर ही नहीं बन रही। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। आजकल तो एक नाव शब्दाव है, तुम्हारे भी जानत हो। जो आजकल ये पति से पता है क्या कहने लगी? जानू। हाँ, आजकल जानू कहने लगी। जानू क्या देखो, जानू और कि ये का ना मानू। तो काय के जानू मानू का शब्द अंग्रेजी में लगे लो भर गया। जे कहने लगी जानू और तुम्हारे कहने लगे बाबू। बताओ, बाबू बाप से कहते, अब तुम लुगाई से बाबू कहने लगे। का लोग हरिया लगी यार। जबकि एक बात ध्यान से सुन लो, जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे। बहुत ध्यान से बात पकड़ियो। जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे, और जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। बात हम ये कह रहे हैं, आज के समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो उड़ रहा है, तुम में जितनी दम होए उतनो कमा लियो। ये तो कर्म भागी आरे जो बैठे बैठे रो रहा है। और हमारे हिसाब से तो 2 आदमों को हाथ गोले बांध के वो बेतवा में फेंक दो, चज्जे जी में मार जाए। 2 आदमों को बेतवा नदी में फेंक जो हाथ पांव बांध के। 2 कौन? एक बे जिनके संपत्ति तो बहुत है, पर एक पैसा कम को नहीं दा उन्हें दान में। ऐसे आदमी की छाती पे पत्थरा बांध के फेंक दे सो मार जाए। करोड़ों की जायदाद धरे, अकवों को गिलास भर के पानी नहीं दाओ तो मर जा। पहले वो आदमी की छाती पे पत्थरा बांध के नदिया में फेंक दे, मर जाए। जेके जायदाद बहुत है, पर कबों को करने को दानो नहीं दो। और दूसरे पे जो गरीब हैं और मेहनत नहीं कर रहा है, कर्म भागी बने बैठे हैं, उनकी छाती पे पत्थरा धर के पटक दे सो मार जाए। पैसा उड़ रहा है रे, पैसा की कमी नहीं है। हमें बैठ तो दे नहीं भाई, कथा में जे धरे। अब तुम कहो कि पैसा मेहनत से मिला थे, क्या करो हमने? इतिहास के तसला तो फेंके नहीं आवे। जजमान की माला प्यारी, जजमान पांव पर रहो ढेर लगो। पैसा की कमियां हैं। आज के समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है
कहूं एक पोस्ट वायरल हो गई तो 2 मिनट में पूरी दुनिया जानन लग तुम्हें। बताओ नीले ड्रम को जानत तो सब जानन लगे। तो आज की सबसे कठिन समस्या का है, आज की सबसे कठिन समस्या है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। ये बीना में तुमने अरबों कमा ले होए और कहूं औलाद बिगड़ गई होए तो नदिया कैसे ढाए कैसे पेड़े कहाए, कौन साल बे जाओ ठिकानों ने कहा। और अगर तुम्हारी औलाद अच्छी गली चली गई तो तुम बीना के सबसे धनी आदमी कहा है। कितना कमा के धर दियो तुम, कहूं खो जाए आदत पर पाई पत्ता पीसवे की, सो 2 पत्तों में जमीन बाहरे, और कहूं जाए आदत पर गई तो कौन दिन तुम बाहर, जो दिन ज्यादा डोज होगा और रात में वो घरे आओ और तुमने डांटो बेलठ दे है करहाई में कि तुम कुत्ता से खुचरा फिर हो बीना में, करहाई तोड़ दे तुम आई। दारुओं को क्या है बताओ। आप औरों से भी निवेदन है बहन जी हरो, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना पर बुरी संगत से बचाए रहिए। बुरी नजर उतनी कष्टकारी नहीं होती जितनी बुरी संगत कष्टकारी होते। अपनी औलाद पे चोर घाई ध्यान रखियो, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया। और एक बात तो हम याद ही लिख ले, अगर तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया और कहूं फोन आवे और वो कान में दबा के बगल में चलो जावे तो समझ लियो कि वो औलाद हाथ से निकल गई। कहूं तुमने गौर करो 2-2 घंटा कौन सा बतिया रहा है मोड़ी मोड़ा, फिर बैठी थे थाने में, रात में भाग गई साहब, रात में मार जा, फांसी लगा ले। पुलिस बैठी थी तो घरे तुम्हारी का फूट गई थी, तुम्हें नहीं देखा नो 4-6 महीना से हमारा मोड़ी मोड़ा। बिल्कुल गारंटी जानियो तुम्हारा बच्चा अकेलो रेन लगे ज्यादातर, तुम्हारों में बैठ वो बंद कर देवे, समझ लियो हाथ से निकल गो। चाहे बेटा हो चाहे बिटिया, बुरी संगत से बचाओ। बुरी नजर से तो भगवान बचा लेंगे पर बुरी संगत से तुम्हें बचाना है। पर यह कब होगा? जब पति पत्नी में प्रेम होगा। जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छे मां बाप बनने हैं तो पहले अच्छे पति पत्नी बनो। जब तुम्हें चुखरिया बेलज्जा से लड़त रहे हो, मोड़ी मोड़ा का संस्कार दे हो बताओ। तुमसे भी निवेदन है, कभी भी पत्नी को गाली मत दिया करो, ना अकेले में और बच्चों के सामने तो गाली दिया ही मत करो, वरना वो बच्चा कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। वो बच्चा कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजावे, काहे? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू। भारी मजा लेता आज के मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए? जैसे सूर्य और चंद्रमा। कभी कभी पति सूर्य बन जाए, गुस्सा में आ जाए तो पत्नी को चंद्रमा बन जाओ चाहिए, और कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति को चंद्रमा बन जाना चाहिए। आज की हालत है जा कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, किल किल मिट गई।
पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए। एक पति पत्नी में हो गई भयंकर लड़ाई, पति ने लाखों सुनाई घर वाली को, बिल्कुल आग बबूला हो गई। कहने लगी अब 1 मिनट तुम्हारे घर में नेरे मर जे मनो तुम्हारी चौखट पे नहीं है। कई कमरा में गुस्सा में अलवारी खोल के सूटकेस जमान लगी। पति समझ गए कि यार आज तो कछु ज्यादा ही हो गई। अब कहूं कछु कह रहे तो जब और गुस्सा कर है, अब क्या करें अब क्या करें, बातों कपड़ा फेंके अलवारी में से गुस्सा में। पति ने सोची रोको, कमरा में गाओ, अपनी अलवारी खोली और अपनो सूटकेस जमान लगो। घरवाली ने तिरछी नजर से देखो, तुम क्या कर रहे हो? पति बोलो और तुम क्या कर रही? पत्नी बोली हम मायके जा रहे, 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में। पति बोलो हम भी ससुरारे जा रहे। बच्चा भी लगे थे 2-3 दिन से कि पापा चलो मामा के। अब तुम जा ही रही, सो हमने सोची वही गाड़ी में हम बैठ गए। तेरे घर वाली वहां से आओ। कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म, बस इतनी सी तो बात आई है। गृहस्थी को ऐसा होना चाहिए पति पत्नी को। कथा तो नहीं भूल गए, वो आदमी गौ पत्नी को लुआवे माए के। बोलो चलो, पत्नी बोली हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, तुम पागल हो गए। बगल में खड़ो तो ससुर बोले क्या होगा बेटा? अरे बोले पिताजी ये पागल हो गए। ससुर ने दामाद से कही क्या होगा? दामाद बोलो अब क्या बताएं पिताजी। अच्छा एक बात और देखो रे आज के लड़कों की, घर के बाप से बेर बांधे और ससुर से कह रहा हूं पापा जी। नकटा बेशरम, घर के बाप से रे बोलत नहीं है और ससुर से कहते पापा जी। ऐसा लगा तो मुंह को चार देवे तुम आओ। घर के बाप को मूड पिला रहा, उसको अस्पताल नहीं लुआ गाओ। उस ससुर को छींके आई, सो ससुराल में अस्पताल मेरे कुत्ता सो डरो। बाप को अस्पताल नहीं लुआ जा रहा, ससुर के लाने कुत्ता सो डरो होते। बताओ का समय आ गया रे। मनो ठीक है वो एक गाना नहीं आओ तो के सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। ये तो बैठी, अरे तुमने बालों घर क्या लगाई है। इते आया ही कथा सुनवे। एक चूल्हे के 17 चूल्हे करवा दा इनने। अरे राम। ससुर बोलो बात का है? बोले पिताजी आदमी कहते हैं जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांग रहे भी। बोले काय? बोले हमारे पिताजी ने 4 बातें बताई, हम बर्बाद हो गए। बोले बेटा ऐसा हो नहीं सकत कि सियाने को अनुभव गड़बड़ हो जाए। अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी ने क्या बताई थी? वो बोलो 4 बातें। पहली बात, छायरे में खेत पे जाइयो, छायरे में आइयो। तुमने क्या करो? बोले हमने खेत नो टेंट लगवा दो। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी ने जाने कही थी, उनने जा कही थी कि सवेरे घाम न कर पाए और हारे चले जो छायरे में, और दिन भर करियो मेहनत, और जब शाम को छायरो हो जाए तो घरे अज्जो। बताओ जो दिन भर मेहनत करे वो कहूं फेल हो जाए। और वो बोलो मुझे टेंट वाले के पैसा और देने वाले। दूसरी बात पिताजी ने कही थी
कि मीठो मीठो खाइयो। तुमने क्या करो? बोले हमने भयंकर मिठाई खाई सो शुगर हो गई। अच्छा एक बात और बताओ, आदमी शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर दे कि नहीं कर दे? बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे कि नहीं कर दे? कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे कि नहीं कर दे? डॉक्टर ने कह दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तेल खटाई मसाले बंद हो गए। शुगर के डर से शक्कर खावो बंद, बीपी के डर से नमक खावो बंद, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद, मनोरे भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा को। बताओ, बेईमानी को खावो। और आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो में लज्जा सो खा जा। नहीं है? कोशिश करना कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी जेब में राम का दिया तो हो पर हराम का ना हो। राम का दिया तो घर में हो पर हराम का ना हो। और देखो जाते ऐसी नहीं जोड़े रे, तुम कितना जोड़ ले, कहूं भगवान को ने जोरन देने हो 1 मिनट में मिटा दी। तुमने 20 साल की चेत की बालें थ्रेसर करके बोरा सल के धल्लाए हुए, और कहूं भगवान ने ये कई बाल खराब कर दी, सो पूरी बालें मंडी में बेच के नागपुर चले जाओ, कहीं काय के लगे बाल चूक हो गई। तुमने अपने पास कितना रख लो हो बेईमानी को, कहूं भगवान ने बाईपास करवा दो, तो ने बाई के पास बचने ने पापा के पास, कहो तुम ही ने बचो। आओ बाईपास भाव माने ढीपे ही कहा है, फिर कब भी जा सकत। इसलिए कोशिश करना कि राम का दिया हो हराम का ना हो। और बोले तीसरी बात, पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार, तुमने क्या करो? बोले हमने 2 भैंसें मारी सुखाल पटवा के जड़वा दी। बोले जाने कही थी तुम्हारे पिताजी ने, उनने जा कही थी कि एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो। चमड़ा माने शरीर जदवाल, कोनो संत से, अच्छे मित्र से, अच्छे पड़ोसी से जुड़े रहियो। अच्छे आदमी से व्यवहार जरूर राखियो जिंदगी में, अच्छो दोस्त राखियो जीवन में। और अच्छा दोस्त अगर रूठ भी जाए तो उसे हाथ जोड़ के मना लेना, क्योंकि सोने की माला कई बार टूटती है पर लोग उसे फेंकते नहीं है। बार बार मनहारी के जाकर जुड़वाऊ तो के नहीं जुड़वाऊ, तो सोने से भी कीमती अच्छा मित्र होता है। सोना तो एक बार गुम भी जाए फिर खरीद सकते हो, पर अच्छा मित्र अगर जीवन से एक बार चला जाए तो फिर नहीं मिलेगा। और आजकल की दोस्ती, ये भैया हमें बैठे नाए नाए, इनकी दोस्ती ऐसी है, कई तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो लेने पर है, कहते हैं। अच्छा कछू कछू तो कहते हैं ने पियो तो हम आओ मरो मुंह देखो, हम सांगरे ने भैया ना हम मुंह पे लात धर के कुत्तों हाई थुतरी को चार देती तुम्हारी तुरंत। तुम तो काल मरत ते सो अब मर जा दारूगा, हम आओ कया लाए? बताओ दारू तुम पियो, गारी जी हमारी बेने सुने, इनने का बिगाड़ो? बताओ तुम्हारा तो एक काम करियो सो, जो ना छिपी के आवे भीतर से केवाल लगा के बाघ हुटी दियो, ने तो को से के पे है कि हमें लोग आई ने मारो। अरे महीना खाड़ खुचा रहे सो सेवा कर लियो घरे, उसे ज्यादा तो बचाई थे जब वो कलारी ने जा पे सो।
उन्होंने सो मारियो ना रीढ़ की हड्डी तोड़ दियो। तो वो हमारी रिपोर्ट करे आए। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए। और जितने भी नए युवा बैठे हो, दो लोगों से कभी भूल के दोस्ती मत करना। एक प्याली वाले से, शराबी से, और दूसरा गाली वाले से। आजकल नए लड़कों में एक फैशन आई है, जो एक दूसरे को गाली दे के बात करत है। इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं पक्के दोस्त, यहां तक कि ये मां बहन की भी गाली दे देते हैं एक दूसरे को। एक बात बताओ रे, रात में 10 बजे तुम घरे लौटे, और अगर तुम्हारे पिताजी ने जा पूछ लाई के कहा भैया 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। आज की औलाद को तुम डांट नहीं सका, ना वो बोल है ही नहीं तुमसे, बिल्कुल मुंह बनाए फिर अल्लाह अपना ही झक मारे अभी सो बोल भी। फिर बाप ने इतनी पूछ लाई कि 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के मां बहन की गाली दे रहा है, तुम्हारी का आत्मा मर गई रे, बिल्कुल ही मर गई का आत्मा। आज के बाद अगर कोनो दोस्त गाली दे के बात करे तो सबसे पहले तो चट के मुंह में लात मारियो, जमानत तो हो जाए। हाओ तन्ना कीमत बड़ी है पुलिस की, पहले 100 में आती, अब 112 में आ रही है। 12 रुपया तो बड़े ही हैं पूरे। बताओ अच्छा गलत करूं, पहले 100 में नहीं आती पुलिस, और 100 में जाती। 12 रुपया बड़े हैं तो अपन भोग लेंगे। पर गाली वाले से और प्याली वाले से दोस्ती मत करना। एक चमड़े की दीवार पर अपने जीवन में जरूर रखना, एक अच्छा दोस्त अपने जीवन में। सच्चा दोस्त ढाल जैसा होता है, वो ढाल ही होता है। तुम उन्होंने देखो ही है, अब तो वे चीजें नहीं है, पर पुरानी फिल्मों में देखो ही है, जब राजाओं की लड़ाई होते और राजा तैयार होकर जाते तो हाथ में तलवार रहते और ढालों की पीठ पर बंधी रहते। अपन ने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति देखी है, पीछे ढाल बंदी, आगे तलवार, और जैसा युद्ध चालू भाव सो ढाल आगे आ गई और तलवार पीछे हो गई। ऐसे ही रहते, युद्ध के पहले ढाल पीछे तलवार आगे, और युद्ध चालू भाव सो ढाल आगे और तलवार पीछे। मतलब दोस्त ढाल जैसा होना चाहिए, मित्र के सुख में पीछे रहे पर दुख में आगे हो जाए तो समझ लेना ये मित्र है। और आज के मित्र, अब कछु ने गुआओ सीता ही राम रहने दे, आज के मित्र हैं कुत्तों से खराब। कुत्ता तो फिर भी रे रोटी की निभा रहा हो, आज को आदमी तो कुत्तों को भी फेल कर दो रे उसने। अबे तुम झूठी रोटी कुत्ता को 3 दिन डारियो रेगुलर, फिर ने डारियो, मनो वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे यहाँ है रोज झूठी कोरा की बजावे। और अबे कोनों को 1 साल रेगुलर गाड़ी पे घुमत जो, 1 साल होटल में खुवत जो, बस 1 दिन भर मोटरसाइकिल पे ने बैठा रही, वो तो नहीं तुम्हारी बुराई करन लग। मन कुत्तों से भी नीच कहा वार वो तो 1 साल की रोटी भूल गओ। बताओ, तो चमड़े की दीवार जरूर बनाना। और आखिरी बात के पत्नी को बांध के डांटियो, बोले जो क्या है ससुर बोलो तुम्हारे बाप ने जा कही थी कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए जो पत्नी से न लड़ियो, बंध जाए बा ममता के बंधन में। ईमानदारी बताओ अच्छा, जब जब लड़ाई हो तुम्हारों के घरे जे का कहते हैं, हम तो मोड़ी मोड़ों के पीछे हंसे रहे तुम्हारे,
ना हम फांसी लगा लेते, मर जाते, कहूं बाल बच्चे ने होते तो। हम जब बुराई नहीं कर रहे, एक लाने तो हम तुम सबको प्रणाम कर रहे। मां अपनी औलाद के लिए संसार के बड़े से बड़े कष्ट को सह लेती है, बड़े से बड़े दुख को सह लेती है, बस इसलिए कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ ना हो जाए। तो पत्नी से तब लड़ना जब वो बंधन में ममता के बंध जाए। कि बीत चली तेरी उमरिया, बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा